राज तहसीन पेश ना किया जाए तो हक़ अदा नहीं होता। जनाब मोहतरम साजिद बाजवा साहेब, हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहेब, हाजी मोहम्मद इकबाल साहेब, यकीन जानने के ये वो शख्सियात हैं। ऊपर भी मैं बात कर रहा था कि फरवरी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमातुल मुबारक के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और 10 साल मुझे यहाँ पर कुरान मजीद नमाज तरावी की सूरत में सुनाने का मौका मिला। तो इस तवील अरसे में मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार फरमाया और मुझे अभी तक वो मुश्ताक साहब का जुमला याद है कि जब हज़रत साहब मैंने पहला जुमा यहाँ पर पढ़ाया तो मुझे मुश्ताक साहब ने कहा, फरमाने लगे कि उम्र च असीं तुहाडे तो वड्डे हैं लेकिन इल्मी मैदान च असीं तुहाडे बच्चे ही हैं, जिस तरह सानू टोड़ोगे असीं उस तरह ही टोड़ांगे। मुझे अभी तक याद है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और यकीन जाने कि कोई भी प्रोग्राम होता है, वो महफ़िल शबीना का हो, मिलाद का हो, तो ये मशवरा करके चलते हैं, आम मसाजिद की तरह नहीं है। ये वाक़यतन एक जो इमाम है या ख़तीब है उसको अहमियत देते हैं। और ये मैं मुकम्मल ईमानदारी में अल्लाह के घर में खड़ा होकर कहता हूँ कि ये सारी जो तरबियत का कमाल है ये उस्तादी व उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ गुलाम हैदर खादमी साहिब का है। कोई असद का मारा बंदा बात कर दे तो हम कुछ कह नहीं सकते, वरना मैं समझता हूँ कि मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इस मरकज़ का पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में क्यों नाम है? इसलिए कि इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत कार फरमा है कि जिसने हजारों लाखों लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के चिरागों को रोशन किया। जेरे इस गल ते मुत्तफिक ने बोलो ना ज़रा सुभान अल्लाह। और ये मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, चूँकि हम शबो रोज़ अपने उस्ताद साहिब के साथ रहे और रहते हैं। उनको अगर किसी ने दीन के मामले में बारिश में बुलाया तो उस्ताद साहब वहाँ पर पहुँच गए। ना सर्दी को देखा ना गर्मी को देखा, दीन का कोई भी मामला हो उस्ताद मोहतरम सफ़े अव्वल में दिखाई देते हैं। और फिर दयानतदारी के साथ, ईमानतदारी के साथ, हमने आज तक नहीं देखा कि किसी ने बुलाया हो तो उन्होंने कोई मुतालबा किया हो, कोई डिमांड की हो, जी ये मेरा मुतालबा है, ये मेरी डिमांड है। उन्होंने यही कहा, यहाँ पर काम फी सबीलिल्लाह होगा, जो मुआवजा मिलेगा वो मदीने के ताजदार की बारगाह से मिलेगा। और यही वजह है कि अल्लाह के फजलो करम से इस मरकज से सैकड़ों हजारों की तादाद में हुफ़ाज़े किराम, कुर्राए एज़ाम, उलमाए किराम अपने इल्म की प्यास को बुझाकर आगे दूसरे लोगों को सिराब कर रहे हैं। और इस मरकज़ का फैज़ सिर्फ शहर सियालकोट में नहीं, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं, हम जब उम्रे पे गए तो वहाँ पर भी हमने इस इदारे के फाज़िलीन को देखा। तो ये सारा खुलूस है उस्ताद मोहतरम का। अल्लाह ताला आपकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इस तरह की जो शख्सियात हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो 2-4 बातें मुख्तसर से वक़्त में करके तो मैं इंशाअल्लाह फिर हज़रत साहब को दावत देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। माशाल्लाह आज के खुसूसी मेहमान बड़ी सरकार से मोहब्बत करने वाले जनाब मोहम्मद समीउल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, चौधरी तनवीर हमज़ा साहब, वकील साहब माशाल्लाह बड़े अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं अगर नहीं भी जानता तो हसनैन के नाना सबको जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। इस आयत के